Good morning students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 12, what if it finishes. अब ये चैप्टर में हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। अब पेट्रोलियम के बहुत सारे यूजेस हैं। पेट्रोलियम जो है वो हमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे कि केरोसिन, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, engine fuel, engine oil, then what we say, bitumen, wax, many more things, right? So children, where it is used in this poster, certain pictures are given. So from here we can make out where petroleum is used. First picture is for drying, cleaning. अब जब हम हमारे हैवी क्लॉथ्स को ड्राई क्लीनिंग के लिए लॉन्ड्री में देते हैं, दे यूज़ पेट्रोल टू क्लीन द क्लॉथ। फॉर लाइटनिंग, जब हमें लैम्प को लाइट करना है तब हम पेट्रोल या केरोसिन यूज़ करते हैं। एज पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, यानी पेट्रोल जो है वो व्हीकल्स, एरोप्लेन्स के अंदर डीजल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। पेट्रोल जो है वो स्मॉल व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, डीजल भी यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन फ्यूल भी डिफरेंट आता है, वो भी यूज़ किया जाता है। नाउ वेयर एम आई यूज्ड? एज केरोसिन एंड एलपीजी। जो केरोसिन और एलपीजी है वो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। टू रन मशीन्स, जब हम जनरेटर मशीन्स रन करते हैं तो उसमें अंदर भी केरोसिन यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, प्लास्टिक और पेंट्स बनाने के लिए भी पेट्रोलियम यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ अ नेचुरल रिसोर्स which is useful in many ways children, right? Divya wrote a poem and read it out to her friends. Read and discuss. अब ये एक जो पोएम है वो दिव्या ने लिखी है और वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। Who am I? बच्चों ये जो है एक टाइप का रिडल है और पोएम के थ्रू आपको उसके आंसर्स भी देने हैं। I am black, I am thick, I flow, who am I? Do you know? यानी मैं ब्लैक भी हूँ और थिक भी हूँ। आप बता सकते हो कि मैं कौन हूँ? It is petroleum. I will last longer if you use me with care. अगर आप बहुत ही सोच समझ के उसे यूज़ करेंगे तो मैं आपको बहुत सालों तक आपके साथ रहूँगा। I got made over centuries. I won't always be there. यानी मैं बहुत सेंचुरीज से हूँ और मैं ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं हूँ। I light your lamps, I cook your food, I run your machines. I fly in the sky, fly plane in the sky. Who is more useful to people than I? यानी मैं आपको लैम्प्स के अंदर हेल्प करता हूँ, फूड को कुक करने में हेल्प करता हूँ, मशीन्स रन करने में हेल्प करता हूँ, प्लेन्स को फ्लाई करने में हेल्प करता हूँ। अब कौन मोर यूजफुल है, पीपल या मैं? सो बट ऑब्वियस, विदाउट पेट्रोल कैन वी रन व्हीकल्स? नो। इफ नॉट यूज्ड विथ केयर, आई वोंट ऑलवेज बी देयर। विल दे फाइट ओवर मी? व्हाट इज लाइफ विदाउट मी? अब अगर आप मुझे केयर से यूज़ नहीं करते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो आप मेरे बिना लाइफ सोच सकते हो? नो। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई? डू यू नो? सो ये जो पोएम है वो पेट्रोलियम के बारे में लिखी गई है। सो दिस पोएम टेल्स दैट ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ पेट्रोल इज वेरी प्रीशियस फॉर अस। जैसे हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं वैसे हम पेट्रोलियम के बिना भी नहीं रह सकते हैं। राइट चिल्ड्रन? नेक्स्ट, वुड फॉर चूल्हा।
Durga lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the chulas. Her daughter also has to help her in this work. For the past 3 months she has a cough. There is a lot of smoke when damp wood is burned, but Durga does not have any other option. When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? Now here आपने देखा होगा बहुत सारे विलेजेस के अंदर जो पुअर पीपल होते हैं बच्चों, वो लोग के पास गैस लाइन नहीं होती है, उनके पास एलपीजी गैसेस नहीं होते हैं, जो हमारे घर पे गैस की बॉटल्स होती हैं वो भी नहीं होते हैं। तो वो खाना कैसे पकाते हैं? वुड का चूल्हा बनाते हैं और उसके ऊपर कुकिंग करते हैं। अब जब वो वुड का चूल्हा बर्न होता है तो उसमें से बहुत सारा स्मोक बाहर आता है। वो स्मोक से हमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो दुर्गा जो थी वो हरियाणा के एक विलेज में रहती थी और उसके पास इनफ पैसे नहीं थे खाना लेने के लिए। तो जिसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो लोग क्या पेट्रोल या कुछ खरीद सकते हैं? वो लोग वुड खरीद सकते हैं? नो चिल्ड्रन। सो व्हाट डू? दे गो टू द फॉरेस्ट, दे कलेक्ट वुड। और वो जो वुड होता है वो कभी कभी डैम्प भी होता है। डैम्प यानी उसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो वो चूल्हा जब वो लोग बर्न करते हैं तो उसके अंदर का जो धुआं होता है उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, वी आर लकी that we are having all the modern facilities of cooking, so we should save our natural resources. आपने विलेजेस में देखा होगा कि वो लोग कुकिंग के लिए काउडंग केक्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे भी हम फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, ईच एंड एवरी ड्रॉप Today about 2/3 people in our country use apple, wood and dry twigs etc. These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water and for lighting. ये सब चीज़ हम विलेजेस में देख सकते हैं बच्चों कि विलेजेस के अंदर पीपल जो है वो लोग अभी भी वुड के ऊपर खाना बनाते हैं, वुड के चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हैं। लकड़ियाँ होती हैं उसे इकट्ठा करके वो लोग सिर्फ खाना नहीं बनाते हैं लेकिन खुद को गर्म रखने के लिए भी वो लोग बर्न करते हैं, लाइटिंग के लिए भी बर्न करते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों के अंदर आज भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है। मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज एट होम, kerosene, LPG, coal, electricity, etc. Kancha had seen a bar chart in a book. The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. It also shows the use of which fuel has increased and which fuel has decreased over past 20 years. तो हम ये छोटा सा बार ग्राफ पढ़ेंगे. Now here there are two bar graphs. One is in the year 1976 और दूसरा जो ग्राफ है वो 1996 का है. तो दो ग्राफ के बीच में 20 इयर्स का गैप है. तो 1976 में अपल वुड 84% यूज़ किया जाता था और 96 में 75% हो गया, यानी उसका यूज़ रिड्यूस हो गया है. 76 में LPG गैस 10% यूज़ होता था और अब 96 में LPG गैस इंक्रीज होके 18% हो गया. कोल 5% यूज़ होता था 76 में और 96 में कोल सिर्फ 2% ही हो गया. सो दिन ब दिन कोल का जो यूसेज है वो कम होते जा रहा है. एंड लास्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. 76 में इलेक्ट्रिसिटी 1% थी और 96 में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है. इट इज़ गॉन टू 5%. राइट चिल्ड्रन? सो यू कैन सी दैट ओवर 20 years there are many changes in uses of different resources. So with this
Now we have to answer the question given below, children. In year 1976, out of 100, how many houses use apple and wood? So in 1976, children, 84% apple and wood was used. Which was the fuel used the least in 1976? It was electricity. In 1976, LPG and kerosene were used in dash houses, and in 1996 this increased to dash. This means that in 20 years their use increased by dash. अब 1976 में LPG कितना यूज होता था? It is around 10%. Okay, so it is around 1000 houses were using LPG गैस, और 96 में वो इंक्रीज होकर कितना हो गया LPG गैस? इट इज 18,000 वो यूज करने लगे LPG गैस. सो इट हैज इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी परसेंट? इट हैज इंक्रीज्ड बाय 8%. 8% से LPG गैस का यूज इंक्रीज हो गया है. Right, children? I hope you understood this chapter. With this we complete our chapter. In next session we will continue with solution of this chapter. Thank you and have a nice day, children.